हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में अपना एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करी थी। एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन जो भी चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ा सा एक बात आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो नया सिलेबस है वो आ गया है राजस्थान बोर्ड का ना। 40% जो सिलेबस आपका जो कम किया गया था वो कर दिया गया है ना। नया सिलेबस आपके पास आ गया। आपने ग्रुप वगैरह में चलो भेज भी देंगे, और नहीं देखा तो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर डला हुआ है, उस पर देख लेना। दूसरा ही था जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। मैथ्स का अलग से ऐसे, वैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। पूरा एक पीडीएफ है, कंप्लीट है। उसमें आर्ट्स कॉमर्स सबका ही है ना। तो पेज नंबर शायद 48 पे आसपास आपका मैथ्स का सिलेबस है, तो उसको निकलवा लेना। इस सिलेबस में जो चीज़ें आई हैं आपके पास वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्या पढ़ना और आपको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे जो समुच्चय वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, इसमें घात समुच्चय हटा दिया गया, बिल्कुल वेन आरेख हटा दिए गए हैं। डिफरेंस ऑफ समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट एंड उसके गुणधर्म, ये सब हटाया गया है, ठीक है। संबंध फलन में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फलन था वो सब हटाया गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो डिग्री एंड रेडियन जो पढ़ रहे हैं अपन यहाँ फिलहाल अभी, उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। कोट का फॉर्मूला हटा दिया गया है। तो है सिलेबस में बताता हूँ क्या क्या सिलेबस में बचा अपने पास। समुच्चय में समुच्चय ट्रिग्नोमेट्री भाग कोण त्रिकोणमिति फलन, तो इस सिलेबस को आप निकलवा लेना, पेज नंबर 48 के आसपास है, ठीक है। तो आज जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चलूँगा, जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, ओके। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट ही आपका हटा दिया गया है। तो अब चैप्टर नंबर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हटा दी गई है। एंगल को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करने से हटा दिया गया बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे ये जो कंप्लीट रोटेशन है, इस कंप्लीट रोटेशन को डिग्री में कहते हैं 360 डिग्री, ठीक है। ये अगर एंगल जो आपका है, यानी जो कोण है, एंगल आपका है, उसको मेजरमेंट करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। एक तो आपका डिग्री मेथड है, एंगल को हम डिग्री में नापते हैं। दूसरा नापते हैं रेडियन में, तो रेडियन में थोड़ा 2 पाई रेडियन के बराबर है ये 2 पाई रेडियन है। और 360 डिग्री, ये जो कंप्लीट रोटेशन है, इस कंप्लीट रोटेशन को 3 से 60 डिग्री की इक्विवेलेंट या 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट, कोण को नापने की 2 मेथड हैं, डिग्री एंड रेडियन। तो आप यहाँ से कह सकते हो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। भाई हम इस रोटेशन को तो नाप रहे हैं, तो ये रोटेशन कितना है? 360 डिग्री है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, 2 से काट दो तो पाई का मान बेटा होता है 180 डिग्री। ऐसे मैं कहूँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री को कन्वर्ट करना किस में? रेडियन में। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, ठीक है। कुछ डिग्री एंगल और उनकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उन पे बात करता हूँ। जैसे मुझे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150,
बस ये ध्यान रखना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे करते हैं लोग। रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/π से 150 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा आप लोग, थर्टी डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको? 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 जा 180 यानी π/6। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे? π/6 बोलेंगे। 45 को कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 चौक 180 होंगे तो π/4 के बराबर है। 45 डिग्री का मतलब π/4 है। 60 डिग्री तो 60 इंटू π/180, 3 बार कटेगा बेटा, π/3 के बराबर है। 60 डिग्री वाले π/3 के बराबर। 90 डिग्री को तो π/180 2 से डिवाइड कर π/2 के बराबर है। और ये 120 इंटू π/180 कैंसिल आउट तो 2π/3, ये बनेगा 2π/3। 135 को करोगे तो 135 इंटू π/180 कैंसिल आउट कर लो 5 वगैरह से तो 3π/4 के बराबर। 150 को बदलोगे 150 इंटू π/180, एक जीरो कैंसिल आउट, ये बन जाएगा आपका 5π/6। 180 को करोगे तो 180 इंटू π/180 कैंसिल आउट किसके बराबर? पाई के बराबर। तो 150 का मान इतना, 180 का मान इतना, ठीक है। 90 डिग्री का मान कितना बेटा? इतना है। और ये 120 की वैल्यू है, 135 की वैल्यू बेटा कितनी है? 3π/4 है। तो किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? π/180 से, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आगे ये भी ध्यान रखना आपको, जब भी 30 डिग्री लिखा हो इसका मतलब π/6, जहाँ π/6 लिखा हो मतलब वो 30 डिग्री है। π/6 π/6 है तो मतलब वो 30 डिग्री, बटे में 6 है तो 30 है, देखो बटे में 3 है तो 60 डिग्री है, ठीक है। ये डिग्री एंगल है भाई। 45 डिग्री मतलब π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये चारों तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। π/6 30, π/4 45, π/2 90, π/3 जो बट्टे में 3 है तो एंगल कितना है? 60 है। अब देखो 120 पे आओ, 120 60 का डबल है कि नहीं है? 120 60 का डबल है तो π/3 का डबल 2π/3, ठीक है। 135 जो है 45 का 3 गुना है कि नहीं है? 45 दूनी 90 इंटू 3 करोगे तो 135 आएगा। तो 45 का 3 गुना है तो इस π/4 का भी 3 गुना, ये रहा 3π/4। 150 डिग्री 150, 30 का 5 गुना है 150, तो π/6 का भी 5 गुना 5π/6, ठीक है। ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आएगा π/6 लिखा हुआ आएगा, π/3 लिखा आएगा, तो हम कन्वर्ट करने नहीं बैठेंगे, आपको इनको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है आपको वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा। चलो इतना हो गया आपके पास। अगला देखो टेबल बताता हूँ मैं आपको। 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी साइन की है? 30 डिग्री 45 60 90 और 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है। 30 पे 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 और आपका 1 है ना। ये टेबल आपको
अच्छे से पता होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए अंगुलियों पे। अब ऐसे 10 की बना लो, ये तो भाई 10th में बना चुके, नहीं तो बुक में से देख लेना आप लोग, ठीक है। अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, है ना। और 10th वाला काम नहीं कि बनाने बैठेंगे सिर्फ एग्जाम में, ये 0 1 2 3 लिखा, 4 से डिवाइड किया, रूट ले लिया, वो सब कहानी अब छूट गई, वो बच्चों वाला काम हो गया अब, ठीक है। अब आप लोग सीनियर क्लास में आ गए, 11th क्लास में। अब आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। मैं बोलो भाई sin 60 का मान तो √3/2 तुरंत निकलना आना चाहिए ना। और ये याद कैसे होगा, बार बार आप इनको रिवाइज करिए चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई tan 60 की वैल्यू तो √3, वो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। तो बार बार इनको पढ़ते रहिए। ये लाइन्स हैं, नंबर्स हैं, आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मान लो गेम खेल रहा, आपको एक लाइन याद रखनी है, आपसे कोई पूछ रहा है, बार बार करते रहिए, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा नोट कर लेंगे एक बार, फिर हम चीज़ें आगे देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये टेबल आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, हाँ। अब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी जल्दी ही। फिर अगर ये एंगल्स की वैल्यू याद रहेंगी ना, तो इन एंगल्स की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, sin 300 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, tan 510 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, ठीक है। इन एंगल्स की हेल्प से और जो बड़े बड़े एंगल्स आएंगे उन सब की वैल्यूज़ निकालना हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। बाकी वो सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत काम आएंगी आगे चीज़ें आपको, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। सिलेबस को ज़रूर प्रिंट आउट करवा लेना, ओके, बाय, टेक केयर।